हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लिंक्डइन का इजी अप्लाई हमारे लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। क्यों मैं इजी अप्लाई ऑप्शन को इतना रिकमेंड करती हूँ। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कैसे मैंने लिंक्डइन यूज करके इजी अप्लाई यूज करके मेरी करंट जॉब मैंने ढूंढी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और मैं दिखाऊंगी भी कि कैसे मैं अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल फिल्टर सेट करती हूँ, ताकि आप देख सकें और क्यों मैं इजी अप्लाई ही रिकमेंड करती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई है, उसमें मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें नोट करी हैं, जिसकी वजह से मुझे अगर मैं कहीं अप्लाई कर रही हूँ तो इंटरव्यू कॉल या मेल आता ही आता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही जगह पे जहां मैं अप्लाई करती हूँ मुझे वहां से इंटरव्यू कॉल आता है, बट मोस्टली मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है। आगे जॉब मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है, टैलेंट की बात है, पैसे की बात है, बट इम्पोर्टेंट है कि हम एटलीस्ट अप्लाई करें और हमें ऑप्शंस तो मिले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इजी अप्लाई रिकमेंड करने का मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि इजी अप्लाई बहुत इजी होता है। आप जहाँ इजी अप्लाई का ऑप्शन नहीं होता है वहां आपको लिंक्डइन एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है। देन आपको वहां पे या तो साइन अप करना पड़ता है या तो अपना लाइक अकाउंट बनाना पड़ता है या तो एक डिटेल्ड फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। वहीं इजी अप्लाई में ये होता है कि आपकी डिटेल्स पहले से सेव्ड हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नोटिस पीरियड क्या है और आपकी बेसिक डिटेल्स क्या है, फोन नंबर एक्सेट्रा। रिज्यूमे भी आपका प्री सेव्ड होता है, आपको उन्हीं ऑप्शंस में से पिक करना होता है। लाइक अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए अपना रिज्यूमे सेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनालिस्ट के पोजीशन के लिए, मैनेजर के लिए, तो वहां पे आपके प्री सेव्ड रिज्यूमेस में से आप जॉब के हिसाब से पिक कर सकते हो कि यहाँ मुझे एनालिस्ट वाला पिक करना है, यहाँ मुझे ये करना है। अब सीधा चलते हैं मेरी लिंक्डइन की स्क्रीन पे। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ एंड लेट्स सी। तो देखिए, मैं सबसे पहले गई जॉब्स में। मैंने पहले से ही ओपन कर रखा था, ये मेरी प्रोफाइल है। एंड फॉर एग्जांपल दिस वन, जीओ एसईओ मैनेजर, ऑन साइट है, नोएडा का है। ये भी एसईओ मैनेजर क्लाउड कवरेज नोएडा का है। इसमें इजी अप्लाई नहीं है और इसमें इजी अप्लाई है। लेट्स क्लिक ऑन दिस वन फर्स्ट। कुछ नहीं पढ़ा मैंने, इजी अप्लाई के बटन पे किया। मेरा नाम वगैरह सबसे पहले से आ रहा है। एड्रेस में भी मैंने जस्ट टिक किया है, राइट अवे मेरा एड्रेस यहाँ पर सेव हो गया है। अब मेरा एड्रेस देख के मेरे घर मत पहुंच जाना। ओके, तो यहाँ पर मेरे प्री सेव्ड रिज्यूमेस हैं विद द डेट की कब मैंने लास्ट अपडेट किया था। तो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, इसके साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब यहाँ आता है व्हाट्स अ सैलरी पैकेज, व्हाट इज द रिक्वायर्ड सैलरी, करंट सैलरी एंड नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड में हम सीधा लिख देंगे 15 days। डू यू हैव द राइट, ऑब्वियसली इंडिया की सिटीजन हूँ, इंडिया में रहने का अधिकार है मेरा। प्लीज प्रोवाइड एनी अदर डिटेल फैमिली कर, सो नॉट एप्लीकेबल एंड सिंपली रिव्यू। इससे पहले ये डालना है एंड रिव्यू, दैट्स इट। आई डोंट वांट एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम देम, इसलिए मैंने ये अनटिक कर दिया है और मैंने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। दैट्स इट। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो इसको भी क्लिक करके दिखाती हूँ कि मैं इजी अप्लाई क्यों नहीं रिकमेंड करती। अब यहाँ पर सिर्फ अप्लाई बटन है, मैंने अप्लाई किया, ये मुझे एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे लेकर जा रहा है। अभी मुझे यहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ। ओके, नेम। अब बैठ के मैं यहाँ समरी लिखूं? नहीं, इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ समरी लिखूं, मैं नहीं अप्लाई कर रही। लिख सकती हूँ, चैट जीपीटी ये सब है, बट क्यों मैं एक के बाद एक लगातार अप्लाई करना चाहूंगी ना। अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ जब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
सी मेरी डिटेल्स पहले से फिल्ड है, रिज्यूमे पहले से सिलेक्टेड है। हाई एसईओ की जॉब में पाइथन 3 साल कॉलेज में पढ़ी थी, एसक्यूएल 6 साल ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों में पढ़ी थी। एंड सबमिट। सो विद इन 5 मिनट्स मैंने 2 एप्लीकेशन सबमिट कर दी हैं इजी अप्लाई को यूज करके। यही मैं अगर ये समरी लिखने बैठती, चैट जीपीटी पे सर्च करती या प्री सिलेक्टेड समरी भी रखती, तो भी हर फॉर्म की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। यू नेवर नो कि ये क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए आई प्रेफर इजी अप्लाई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जॉब फिल्टर की सेटिंग्स क्या फिक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जॉब्स पे जाके मैंने ये कर रखा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी जॉब फिल्टर सिलेक्टेड है। Let me show you how it looks. My job preference. तो मैंने जॉब टाइटल्स अपने पोजीशंस के हिसाब से सेलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। सर्च इंजन मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर, ग्रोथ मार्केटिंग मैनेजर। तो ये मेरे पास जितने लिमिटेड ऑप्शंस थे वो मैंने सारे यूज कर लिए। लोकेशन टाइप आप देख सकते हैं, मैं ऑन साइट में भी कंफर्टेबल हूँ, मैं हाइब्रिड में भी कंफर्टेबल हूँ, मैं रिमोट में भी कंफर्टेबल हूँ। लोकेशंस पर ध्यान दीजिएगा। तो लोकेशंस आ रही हैं, रिमोट भी आ रही है और अदरवाइज भी आ रही है। तो मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैंने चाहा है कि मैं जहां जहां जा सकती हूँ मैं वहां की सारी मैंने डाल दी है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, अभी मैंने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स डाल दिया है। बैंगलोर जाने का मेरा इरादा नहीं था बट स्टिल अगर रिमोट लोकेशंस में भी देखा जाए तो मैंने यहाँ पे बैंगलोर भी इंक्लूड कर रखा है, मैंने यूएस भी इंक्लूड कर रखा है, मैंने एपैक रीजन, ईमिया रीजन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब सिलेक्ट कर रखा है। इवन फॉर एम्प्लॉयमेंट टाइप में फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में कंफर्टेबल हूँ। जो इंसान नौकरी ढूंढ रहा है, जिसके पास नौकरी है ही नहीं, उस के लिए तो डेस्परेशन ज्यादा हो ही जाती है, राइट। तो उसको इतना पिकी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो विद तब मनी। बट या अगर आप बहुत डेस्परेट हैं तो आप कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ भी कर लेंगे। समटाइम्स जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मेरी हायरिंग बैंगलोर लोकेशन के लिए हुई थी, जबकि कंपनी रिमोट लोकेशन के लिए भी कंफर्टेबल थी। तो मुझे उन्होंने रिमोट में हायर किया, बट कि जब उन्होंने अपनी जॉब डाली थी तब उन्होंने वो बैंगलोर के लिए डाली थी। तो आप अप्लाई करें, आप अपनी स्क्रीन पे ऑप्शंस आने दें, आप उसको अप्लाई करते जाएं। लेट द रिक्रूटर पिक कि उसको आपको चूज करना है या नहीं चूज करना है। आपको ऑफर आ रहा है तब आप सोचना ना कि मैं वहां जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ या क्या है, राइट। आपको कुछ ना सही एट द एंड ऑफ द डे एक इंटरव्यू देने से एक्सपीरियंस तो मिलेगा, आपको कुछ लर्निंग तो मिलेगी, आप कुछ तो सीख पाएंगे। आपको पता तो चलेगा कि एक यूएस बेस्ड कंपनी इंटरव्यूज में पूछती क्या है, या एक बैंगलोर बेस्ड और गुड़गांव बेस्ड इंटरव्यूज में डिफरेंस क्या आ रहा है। आपकी लर्निंग्स हमेशा रहेंगी, तो ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करने से आपका कभी नुकसान कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस ही होगी। एंड किस्मत अच्छी हुई तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी, कुछ ना सही कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा। आज की डेट में मैं जहाँ काम कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्विच नहीं करना चाहती, मेरा पैकेज भी ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन है, हाइब्रिड है, कभी 2 बार जाना पड़ता है, कभी नहीं भी जाना पड़ता है। यूएस यूके के लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे स्विच के लिए इतना कोई मारा मारी नहीं है, बट मैं फिर भी अप्लाई करती हूँ, मैं फिर भी इंटरव्यूज देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाता है, बट ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि मार्केट में डिमांड क्या है और मुझे कहाँ सीखना है, क्या सीखना है, कहाँ पहुंचना है, राइट। सो अगर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे कभी, तो मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर भी करूंगी, बट स्टिल मैं अप्लाई करना नहीं छोड़ती। बस भगवान जी से यही दुआ है कि कभी जबरदस्ती मुसीबत के टाइम पे ये ना करना पड़े। बट यस, इफ यू आर डेस्परेट इनफ टू, आप हर तरह से कोशिश करिए। ओके, नाउ कमिंग टू माय प्रोफाइल, लेट मी शो यू कि मैंने अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई है या उसमें क्या क्या मैंने हाईलाइट किया है। सो अगेन, मैं मैनेजर पोजीशन पे हूँ, सो माय प्रोफाइल स्टार्ट्स विद दैट। उसमें भी मैं क्या क्या करती हूँ, एसईओ, कन्वर्जन, डिजिटल ग्रोथ, ये मेरी जॉब से रिलेटेड की पॉइंट्स है। अनदर पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी, मैंने रिसेंटली एमबीए किया है, तो मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है, राइट। ऑल्दो इट्स अ पीजीडीएम कोर्स, बट उसको एमबीए ही कंसिडर किया जाता है, तो मैंने यहाँ एमबीए ही मेंशन किया है। अगेन एट द सेम टाइम मैं किसी को फूल नहीं करी, आप नीचे मेरी एजुकेशनल डिटेल्स में अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो एग्जैक्टली exactly क्या कोर्स है, कब से कब तक किया था, कहाँ से किया था, right. But when it comes to grabbing the attention of the viewers on your profile,
मेक श्योर यू यूज द राइट वर्ड्स, बिकॉज विद इन सेकेंड्स वो देखेंगे अच्छा ये प्रोफाइल अच्छी है, अप्लाई कर देते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में हर एक चीज देखी जाए। व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं जो भी अगर पूछा जाए, जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो सॉरी। अनदर थिंग जो मैंने यहाँ हाईलाइट करी है, क्लैरिवेट। क्लैरिवेट इज द कंपनी जहां मैं काम कर रही हूँ। अनदर थिंग जो मैंने हाईलाइट करी है वो इंस्टीट्यूट जहां से मैंने एमबीए किया है, IMT। अगेन इट्स अ ब्रांड, तो मैं ये हाईलाइट करना चाहती थी। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल पे ओपन टू वर्क लिखा है, बट फॉर रिक्रूटर्स। ऑब्वियसली मैं कनेक्टेड हूँ मेरे एम्प्लॉयज के साथ, मेरे मैनेजर्स के साथ लिंक्डइन पे, तो मैं उनको नहीं दिखाना चाहती दैट आई एम ओपन टू वर्क। सो दिस ओपन टू वर्क इज फॉर रिक्रूटर्स एंड HRs ओनली। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या सेटिंग सेलेक्ट कर रखी है। सेम जॉब टाइटल, हाइब्रिड, लोकेशन, इट्स कमिंग द सेम। तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, रिमोट हो, हाइब्रिड हो, पैसे तो दो। चलिए अब देखते हैं कि मैंने अपना अबाउट कैसे लिखा। मैंने अपना अबाउट ChatGPT यूज करके लिखा है। मैंने उसको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बताई कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, एंड उसको पूछा कि मैं लिंक्डइन के लिए अपना अबाउट सेक्शन मेंशन करना चाह रही हूँ। एंड ChatGPT ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा विद की पॉइंट्स, विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एक समराइज्ड वर्जन प्रोवाइड किया जो मुझे अच्छा लगा। जब तक आपको अच्छा ना लगे उसको फीडबैक देते रहो कि नहीं इम्प्रोवाइज करिए, पसंद नहीं आया, इसमें ये भी ऐड करो, उसमें ये हटा दो। तो इस तरह आप एक सेलेक्टेड ChatGPT जनरेटेड अपना अबाउट सेक्शन बना सकते हैं जो अच्छा लगेगा। फिर एट द सेम टाइम आई नो मैं कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, बट फिर भी कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप करते क्या हो वो आप यहाँ अपने सर्विसेज सेक्शन में आप एक्सप्लोर करो कि ठीक है मेरी जॉब तो सर्च इंजन मार्केटिंग मैनेजर की है, बट आप सोशल मीडिया दोगे तो भी मैं कर सकती हूँ, आप वेब डिजाइन दोगे तो भी मैं कर सकती हूँ, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मार्केटिंग, मार्केटिंग कंसल्टिंग, ये सारी चीजें मैंने अपनी सर्विसेज में मेंशन कर रखी हैं। एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगी कि AI के जनरेशन में HRs भी एम्प्लॉयज को ऐसे ही ढूंढ रहे हैं विद की टर्म्स। कभी कभी वो AI बॉट्स यूज करते हैं प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो ये सारी की टर्म्स आपकी प्रोफाइल में होनी बहुत जरूरी है। यूज इट। अनदर फैक्टर दैट आई टेल यू, मैं रेगुलरली अपने लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, पर एट द सेम टाइम समटाइम्स कोई भी मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उनको पता चलेगा कि मैं एक्टिव हूँ। एंड मैं एक्टिव हूँ ये मेरे रेगुलर पोस्ट से पता चलता है। तो HR कभी कभी आपको लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर लेते हैं। कुछ लोग अपना लिंक्डइन खोलते ही नहीं है, कुछ लोगों के मैसेजेस अनसीन ही रह जाते हैं, बट मैं अपने लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, मुझे उसकी नोटिफिकेशन आती है। आप अपने सिस्टम पे भी उसको ऑन रखिए, आप अपने मोबाइल ऐप में भी ऑन रखिए। और अगर आपने प्रोफाइल से रिलेटेड रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नाउ कम्स टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में ओके मैं कौन सी कंपनी में काम कर रही हूँ, किस पोजीशन पर काम कर रही हूँ, कब से कब तक मैंने काम किया, वो सब तो मेंशन है। बट एट द सेम टाइम मैंने यहाँ स्किल्स भी मेंशन करे हैं कि मैं जब इस पर्टिकुलर कंपनी में थी तो मेरे क्या स्किल सेट थे जिन पर मैंने काम किया था, और अब मैं अपग्रेड हो गई हूँ तो अब मेरे क्या स्किल सेट हैं जिस पर मैंने काम किया था। फॉर एग्जाम्पल क्लैरिवेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल में मैंने SEO, ऑफ पेज, ऑन पेज एक स्पेशलिस्ट वाले रोल पे थी, तो मैंने उससे रिलेटेड स्किल्स करे हैं। अब जब मुझे मैनेजर पोजीशन के लिए इम्प्रोवाइज कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है, तो मेरे स्किल सेट भी मैंने अपग्रेड कर दिए हैं। नॉट नेसेसरली मैं ये काम मेरे काम में कुछ चेंज हुआ है, बट द वे आई एम प्रेजेंटिंग माई डेटा हैज बीन अपग्रेडेड। कि ठीक है पहले मैं ऑन पेज करती थी, ऑफ पेज करती थी, तो अब मैं ऑर्गेनिक सॉरी अब मैं सर्च इंजन मार्केटिंग मेंशन कर रही हूँ, गूगल एनालिटिक्स मेंशन कर रही हूँ, एंड मैंने और 14 और स्किल्स लिखे हैं, राइट। B2B मार्केटिंग, B2C मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये स्किल्स भी यूज करिए। इसका भी मैं एक और एग्जांपल दूंगी कि मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन किया था, जो मैंने पहले भी आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता रखा है। तो यहाँ पे मेरी जावा स्क्रिप्ट, HTML और आई थिंक एंगुलर नोड वगैरह वाली स्किल्स एडेड है। तो आज भी कभी कभी मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी आ जाता है कि आपकी प्रोफाइल तो बहुत परफेक्ट है, एंगुलर जेएस आपको आता है, आप आ जाइए। उन्होंने मेरी प्रोफाइल भी नहीं देखी, देखते तो पता चल रहा था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं हूँ, बट क्योंकि AI बॉट्स आपकी प्रोफाइल स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, वो आपको पिक कर लेते हैं। तो ये स्किल्स डालना भी जरूरी है, ये भी आपके की टर्म्स, कीवर्ड्स की तरह काम करता है। एंड देन आई हैव हाईलाइटेड
माई एजुकेशन। अब एजुकेशन में जरूरी नहीं है कि आपने प्री स्कूल कहाँ से किया था, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी थी, सब मेंशन करें। आप अपने ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स की डिटेल मेंशन करें। एंड अगेन, make sure it looks fancy. I have this logo, I have this description. आप इसको edit करेंगे तो आपको सारे options मिल करना है. So yes, so this is another way to highlight your profile. At the same time, मैंने recently लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस भी करी है, मैंने गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन भी करी है, मैंने गूगल एड्स मेजरमेंट सर्टिफिकेशन भी करी है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट यस, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, ये डायरेक्ट क्रेडेंशियल्स हैं जो मुझे गूगल ने प्रोवाइड करे हैं. सो दीज आर ऑल्सो द सर्टिफिकेट्स जो आप कर सकते हैं, जो आप अपनी प्रोफाइल पे हाईलाइट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम व्हाट आई हैव डन इज माय रिकमेंडेशन सेक्शन. तो आप नोटिस करते होंगे कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज आते जाते रहते हैं. कुछ लोग जिनके साथ आपने बहुत अच्छा काम किया है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी पे कभी कभी चले जाते हैं, किसी और कंपनी में चले जाते हैं. तो आपने वो सर्कल भी मेंटेन करना है. जब कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशन का पर्सन मेरी कंपनी से चला जाता है, तब मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ ओवर द लिंक्डइन कि आप मुझे एक फीडबैक दीजिए, मैंने आपके साथ काम किया था, प्लीज प्रोवाइड मी रिकमेंडेशन इफ यू कैन. एंड समटाइम्स दे डू. राइट नाउ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रिकमेंडेशंस है, बट मैंने सबको इसी साल रिक्वेस्ट किया है. 2026 में मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट किया है, 2026 में ही मुझे इनके रिकमेंडेशंस आ गए हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 3 लोगों को भेजा था, मैंने 10 लोगों को भेजा था. 10 में से सिर्फ 3 लोगों ने टाइम निकाल के किया है. ऑब्वियसली किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरे के लिए करे, बट जहां आपके रिलेशन अच्छे होते हैं वहां लोग करते हैं. For example, this digital transformation leader, Christina, she is from what? UK, and she has given me a recommendation, and she is a person with authority, she is at good position. So एक अच्छे high authority person से recommendation मिलना, and that too not from India, is a like star on my profile. Say at the same time, Christine, she was the person who was working for another agency, and that agency was working with my company. So she was not even my colleague, she was working as a third party agency for us, and yet she took time and given me recommendation when I asked her. Last, let me show you the third one, Julia Marber. Again, she was a colleague, but she was not even with my team, she was not in my team, she was not in the team I collaborated with, but she was a person we just attended meetings together or hosted 1 or 2 sessions together, and based on that she was nice enough to give me a recommendation. And उन्होंने मुझसे सामने से पूछा कि आपको क्या लिखना है, मुझे पता भी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या काम करते हो, जस्ट प्रोवाइड मी टेक्स्ट एंड आई पोस्ट. And that's how she has given me recommendation. So see, these are the people who have given me recommendation, and these are the star highlights of my profile. इसी तरह आप अपनी प्रोफाइल बनाइए और इम्प्रोवाइज कीजिए. तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो काफी लंबी भी हो गई है, बट काफी इंटरेस्टिंग भी रही है. लिंक्डइन हमारा, मेरे लिए एक रिलायबल सोर्स है. देर आर सो मेनी एजेंसीज, देर इज Naukri.com जो लोगों के लिए काम करता है, देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. बट मुझे लगता है कि मुझे जितने भी कॉल बैक्स आए हैं ओवर द ईयर पीरियड ऑफ 8 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, वो लिंक्डइन के थ्रू ही आए हैं. एंड ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी में 4 साल से हूँ तो मैं कोई अप्लाई नहीं करती. मैं 8 साल के करियर में मैंने आई थिंक हर साल अप्लाई की है. चाहे मुझे नौकरी चाहिए हो ना चाहिए हो, मैं हमेशा जॉब इंटरव्यूज देती ही रहती हूँ. इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट में जो डिमांड है वो मुझे आता है. मेरी कंपनी में भी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करती हूँ कि हाँ, मुझे पता है कि जो चाहिए है वो सब मेरे पास है आपको बताने के लिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बेस. एंड दैट कॉन्फिडेंस हैज कम फ्रॉम इंटरव्यूज ओनली. अगर मैं इंटरव्यूज नहीं देती तो शायद आज मैं अपनी जॉब रोल में जितना कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर पाती हूँ, मैं वो भी नहीं कर पाती. कोर्सेज हम करते हैं, ट्यूटोरियल्स हम देखते हैं, बट एज पर द नीड कहीं आप स्टक हो जाते हो तो आप उसके लिए फिर सर्च करने बैठ जाते हो. अभी आई डोंट थिंक मैंने कोई रिसेंटली अदर देन दो सर्टिफिकेशंस मैंने कोई कोर्स वगैरह पढ़ा है या करा है, बट मैंने यूट्यूब की वीडियो जरूर देखी है फॉर लर्निंग एंड इम्प्रोवाइजिंग. मैंने
बहुत सारे प्रोजेक्ट मटेरियल्स पड़े जरूर हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आता है? आपको इंटरव्यूज देकर ही पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता है, या आपको क्या नहीं आता है, आपको किस पे काम करना है। तो मेरा एक सिंपल सजेशन है, आप अप्लाई करिए, आप इजी अप्लाई करिए, आप अंधा अप्लाई करिए। जब आप बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए बस ऐसे रैंडम अप्लाई करते रहोगे ना, तो आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे कि अरे मुझे कॉल बैक नहीं आया उस कंपनी से, अरे मुझे उस कंपनी वालों ने तो आगे कुछ पूछा ही नहीं। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कहाँ अप्लाई किया है। जब आपको फोन आए तब आप उनसे पूछिए, अच्छा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू सिलेक्ट कि हाँ भाई मुझे आपको इंटरव्यू देना भी है नहीं देना है, मेरा पैकेज रिक्वायरमेंट इतना, आप दे सकते हो तो हाँ आगे बात करेंगे। पोलाइटली रहना है, प्रोफेशनल रहना है, बट पिकी भी रहना है। आप पिकी तभी रह पाएंगे जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। सो या, अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। लाइक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम ये सारी वीडियोस बनाने के लिए। एंड आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए वो हमारा दिन बना देता है, हमारी रात बना देता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड लक।